और क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेके आ गया हूं मेगा कंपैरिजन बिटवीन द थ्री मेजर गेमिंग लैपटॉप दैट इज अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 50,000 टू 60,000। पहला लैपटॉप लिस्ट में है वो है लेनोवो का लॉग गेमिंग सीरीज। काफी मोस्ट पॉपुलर सीरीज है यार, और हाँ मदरबोर्ड इश्यूज के कारण भी काफी ज्यादा फेमस है। सेकंड लैपटॉप इन द लिस्ट इज एसर का ALG गेमिंग लैपटॉप सीरीज। ये भी बिल्कुल न्यूली लॉन्च है और मार्केट में बिल्कुल भौकाल मचा रखा है यार। एंड थर्ड लैपटॉप इन द लिस्ट इज एसुस का जाने माने टफ गेमिंग सीरीज। और सबसे मजे की बात, तीनों ही लैपटॉप मैं रिव्यू कर रखा हूं एट माय चैनल। भाई 6 मंथ्स अगो ना मैं HP विक्टस लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 और एसुस का टफ सीरीज डिटेल में कंपेयर किया था। और भाई साहब आप लोगों ने क्या प्यार दिखाया यार। और अभी जितने भी रीसेंट वीडियो आ रहे हैं सभी में कमेंट आ रहे थे भाई आप ALG लॉक और टफ को कंपेयर कर दो। और भाई जब आप लोग की डिमांड्स आती है तो सप्लाई हम कैसे रोक सकते हैं यार। बहुत बढ़िया। बाय द वे आई एम अवनीश शेयर फ्रॉम टेक टर्मिनस। अगर आप चैनल पे न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। हम ऐसे ही अमेजिंग रिव्यूज एंड कंपैरिजन वीडियो लाते रहते हैं। और ये तीनों लैपटॉप में कंफ्यूजन इसलिए बन जाता है, एक तो प्राइस पॉइंट सेम है, सेकंड यहाँ पर जो प्रोसेसर है ना उसमें भी बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। लाइक परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करें तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और भाई लॉक सीरीज में तो मदरबोर्ड इश्यूज के भी काफी ज्यादा न्यूज आ रहे हैं, तो लोगों में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है भाई कि हम 50 से 60,000 65,000 के बीच कौन सा एक परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप ले। और भाई तीनों ही लैपटॉप को मैंने RTX 2050 वेरिएंट के साथ साथ 3050 वेरिएंट भी यहाँ पर डिस्कस किया हूँ, क्योंकि भाई आने वाला है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। और भाई साहब वहां पर डिस्काउंट्स इतने मिल जाते हैं कि आपको 65-70,000 का लैपटॉप अंडर 60,000 में मिल जाता है ड्यूरिंग द सेल पीरियड। सो प्लीज बी रेडी विथ ऑल द क्रेडिट कार्ड्स। सो भाई मैं फर्स्ट प्रोसेसर से स्टार्ट करता हूँ। लेनोवो के लॉक सीरीज में आपको इंटेल का i5 12 Gen 12450HX सीरीज का CPU देखने को मिलता है। वही हम एसर के ALG सीरीज लेते हैं, वहां पर इंटेल का 12 Gen i5 12450H प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड एसुस टफ F15 गेमिंग में आपको इंटेल का i5 11 Gen 11400H प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो HX सीरीज प्रोसेसर रहता है वो सबसे पावरफुल प्रोसेसर रहता है, क्योंकि उसका जो बेस TDP रहता है ना वो है 55 वॉट। वही S सीरीज जो प्रोसेसर रहता है उसका TDP रहता है 45 वॉट। और जो 11 Gen का S सीरीज प्रोसेसर है ना उसका TDP कन्फिगरेबल है, दैट मींस मिनिमम जो बेस TDP है वो है 35 वॉट एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम बेस TDP को 45 वॉट तक कन्फिगर कर पाते हैं। बाकी लॉक सीरीज में जो प्रोसेसर दिया हुआ है वहां पर आपको 8 कोर देखने को मिलता है, 12 थ्रेड। 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर। तीनों यहाँ पर जो प्रोसेसर अवेलेबल है उसका 10 नैनोमीटर के लिथोग्राफी के साथ ही फैब्रिकेशन हुआ है। जिनको नहीं पता जितना कम यहाँ पर नैनोमीटर रहता है, लाइक एप्पल के प्रोसेसर 5 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन से बिल्ड आउट होते हैं, उतने ही कम डिस्टेंस में हम ट्रांजिस्टर लगा पाते हैं। दैट मीन्स कम स्पेस में ज्यादा ट्रांजिस्टर यार। सो इससे पावर एफिशिएंसी काफी अच्छा बढ़ जाता है इन एनी ऑफ द प्रोसेसर। एंड अगर मैं ALG पे नजर मारूं तो यहाँ पर i5 12450H प्रोसेसर है। यहाँ पर भी आपको 8 कोर देखने को मिलते हैं, 12 थ्रेड। 8 कोर में से यहाँ पर भी 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर। सो 12450H और 12450HX। यहाँ पर सिर्फ TDP का डिफरेंस है। जो HX सीरीज है उसका 55 वॉट का TDP है एंड जो S सीरीज प्रोसेसर है इसका 45 वॉट TDP है। एंड i5 11 Gen ओल्ड जनरेशन का CPU है भाई, तो यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस कोर एंड एफिशिएंट कोर नहीं है। टोटल 6 कोर देखने को मिलते हैं, 12 थ्रेड। और यहाँ पर 6 के 6 कोर एकदम ज्यादा पावरफुल है। सो CPU का एक्चुअल कैपेबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं Cinebench R23 का स्कोर। यहाँ पर 2 स्कोर्स इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि एक 2050 वेरिएंट वाले का Cinebench स्कोर है एंड एक 3050 वेरिएंट वाले जितने भी लैपटॉप आते हैं उसका Cinebench स्कोर है। सो एज पर Cinebench R23 स्कोर यहाँ पर मेरे को हाईएस्ट स्कोर देखने को मिल रहा है इन एसुस टफ गेमिंग F15 लैपटॉप। जो मैक्सिमम मल्टी कोर स्कोर निकल के आया इन Cinebench R23 इज 9835, दैट इज इन द टफ F15 गेमिंग विद 2050 वेरिएंट। और वही मैं अगर 3050 वेरिएंट का Cinebench स्कोर कंपेयर करूं तो मेरे को ALG सीरीज में सबसे ज्यादा स्कोर देखने को मिल रहा है विद द स्कोर ऑफ 11,105। देन हमको लॉक सीरीज में स्कोर देखने को मिल रहा है ऑफ 10,758। बाकी Geekbench का भी स्कोर आप देख पा रहे होंगे। Geekbench में यहाँ पर Lenovo लॉक सबसे हाईएस्ट स्कोर प्रोवाइड किया है एंड 3050 वेरिएंट में भी लॉक सीरीज सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर प्रोवाइड कर रहे हैं Geekbench 6। सो Cinebench R23 ना बेसिकली CPU का परफॉर्मेंस बताता है एंड Geekbench 6 भी CPU का ही परफॉर्मेंस बताता है यार। Now it's time to look at the GPU, that means the graphics card of all 3 लैपटॉप। सो देखो यार यहाँ पर मैं 2050 वेरिएंट भी डिस्कस करूंगा along with the 3050 वेरिएंट। तो पहले 2050 वेरिएंट डिस्कस कर लेते हैं। तीनों ही लैपटॉप में हमको RTX 2050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 4GB ऑफ VRAM, बट TGP यहाँ पर डिफरेंट है। लाइक लॉक सीरीज में हमको 65 वॉट का TGP देखने को मिलता है, ALG सीरीज में हमको 55 वॉट का TGP देखने को मिलता है एंड टफ सीरीज में हमको 55 वॉट का TGP देखने को मिलता है प्लस 15 वॉट का एक्स्ट्रा डायनेमिक बूस्ट दिया हुआ है। बाकी अगर ग्राफिक्स बूस्ट फ्रीक्वेंसी में नजर मारोगे तो आपको लॉक सीरीज एंड ALG सीरीज में सेम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, दैट इज 1545 मेगाहर्ट्ज। वही टफ सीरीज में हमको 1575 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है।
सो अब हम 2050 ग्राफिक्स का बेंचमार्क यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कौन से लैपटॉप का ग्राफिक्स है सबसे ज़्यादा पावरफुल। सो इसके लिए हम देखेंगे Geekbench 6 का OpenCL स्कोर अलॉन्ग विद द 3D Mark 10 का टाइम स्पाइस स्कोर। तो आप OpenCL स्कोर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है दैट इज Lenovo Log सीरीज विद RTX 2050 ग्राफिक्स। स्कोर निकल के आया 49,790 आएगा ही भाई, क्योंकि 65 वॉट का TGP है। ALG सीरीज में मेरे को 47,758 का OpenCL स्कोर देखने को मिला एंड टब गेमिंग सीरीज में मेरे को 47,492 का स्कोर देखने को मिला। सो इन टर्म्स ऑफ GPU यहाँ पर लॉग सीरीज में जो RTX 2050 ग्राफिक्स दिया गया वो अच्छा परफॉर्म किया। आफ्टर दैट ALG सीरीज एंड उसके बाद यहाँ पर टब गेमिंग सीरीज आता है एंड 3D Mark 10 में भी लॉग सीरीज इज विनर यार। एंड भाई तीनों ही लैपटॉप RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ भी अवेलेबल है, तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर है भाई डिफरेंस, लॉग सीरीज एंड ALG गेमिंग लैपटॉप में आपको 6GB के साथ RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है। वही जो टब सीरीज है ना, वहां पर ओनली 4GB का ही RTX 3050 ग्राफिक्स दिया हुआ है। और TGP का तो बहुत ही डिफरेंस है यार। लॉग सीरीज में हमको सबसे हाईएस्ट TGP देखने को मिलता है दैट इज द टोटल ग्राफिक्स पावर विच इज 95 वॉट। वही ALG एंड लॉग सीरीज में ओनली 75 वॉट का ही TGP दिया हुआ है। सो यहाँ से क्लियर समझ में आता है कि RTX 3050 वेरिएंट में भी जो लॉग सीरीज है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल परफॉर्मेंस। एंड बेंचमार्क्स आप देख लो, अगेन लॉग सीरीज OpenCL स्कोर सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। आफ्टर दैट ALG सीरीज एंड एट द लास्ट टब सीरीज हमको 55,000 के आसपास ही स्कोर प्रोवाइड कर पा रहा है। एंड आप देख पा रहे होंगे लॉग सीरीज और ALG सीरीज में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है यार, लेकिन टब सीरीज के स्कोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है ड्यू टू द 2GB ऑफ लेस ग्राफिक्स मेमोरी, क्योंकि 4 ही GB है ना भाई, बाकी में 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। सो इट्स टाइम टू डिस्कस द रैम, SSD एंड कनेक्टिविटी ऑफ ऑल 3 लैपटॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉग सीरीज। यहाँ पर अगर आप RTX 2050 वेरिएंट लोगे तो आपको 12GB का DDR5 रैम देखने को मिलता है विद 4800 मेगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड 3050 वेरिएंट में इजिली आपको 16GB का DDR5 रैम देखने को मिलता है विद द सेम फ्रीक्वेंसी। वही ALG सीरीज में आपको 8GB का DDR4 रैम देखने को मिलता है इन द बेस वेरिएंट एंड 3050 वेरिएंट लोगे तो आपको 16GB का DDR4 रैम देखने को मिलता है विद 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एंड टब सीरीज में भी हमको 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ आने वाला रैम देखने को मिलता है। बाकी आप RTX 3050 लोगे तो वहां पर आपको 16GB DDR4 भी अवेलेबल है। अब देखो यार, इन टर्म्स ऑफ रैम अगेन यहाँ पर लॉग सीरीज विन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको DDR5 रैम देखने को मिलता है विद 4800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और बात करूँ मैं 2050 वेरिएंट में तो हमको सबसे ज़्यादा रैम बेस वेरिएंट में लॉग सीरीज में ही देखने को मिल रहा है दैट इज 12GB, वो भी सिंगल चैनल है। एंड द गुड थिंग, तीनों ही लैपटॉप में मैक्सिमम 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है। लॉग सीरीज में आप मैक्सिमम 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे, ALG सीरीज में 64GB तक एंड टब सीरीज में आप 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। एंड भाई तीनों ही लैपटॉप में हमको 512GB का SSD देखने को मिलता है, बट वेरिएंट अलग अलग है यार। लाइक लॉग सीरीज और ALG सीरीज में आपको Gen 4 SSD देखने को मिलता है एंड टब सीरीज में आपको Gen 3 SSD देखने को मिलता है। एंड गुड थिंग, तीनों ही लैपटॉप में आप मैक्सिमम 2TB तक SSD लगा पाएंगे। तीनों ही लैपटॉप में दो SSD के स्लॉट प्रेजेंट है। सो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी तीनों ही लैपटॉप में हमको Wi-Fi 6 वर्जन देखने को मिलता है एंड ब्लूटूथ वर्जन थोड़ा डिफरेंट है। ALG सीरीज में 5.1 का ब्लूटूथ वर्जन है एंड लॉग एंड टब गेमिंग सीरीज में 5.2 वर्जन दिया हुआ है। सो भाई हम CPU, GPU, रैम, SSD सभी चीज डिस्कस कर लिए, तो अब देख लेते हैं PC Mark 10 का बेंचमार्क। PC Mark 10 ना एक लैपटॉप का ओवरऑल कंक्लूडेड स्कोर प्रोवाइड करता है, लाइक मल्टीटास्किंग में कैसा परफॉर्म करेगा, एडिटिंग में कैसा परफॉर्म करेगा एंड ऑल्सो इन डे टू डे लाइफ टास्क। सो 2050 वेरिएंट में हमको सबसे ज्यादा स्कोर देखने को मिला इन Lenovo लॉग सीरीज दैट इज 5739, क्योंकि भाई यहाँ पर DDR5 रैम है, Gen 4 SSD है एंड ऑल्सो HX सीरीज का CPU है, तो पावरफुल तो रहेगा ही। एंड इवन जो ग्राफिक्स है उसका भी TGP ज्यादा देखने को मिलता है इन Lenovo लॉग 2050 वेरिएंट। अब हम सेम बेंचमार्क 3050 वेरिएंट के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर ALG सीरीज में मेरे को ज्यादा स्कोर देखने को मिला 5967 का, इवन यहाँ पर DDR4 रैम है। आई डोंट नो यार व्हाट्स द इशू। देन हमको लॉग सीरीज में सबसे बेस्ट स्कोर देखने को मिला दैट इज 5865। आफ्टर दैट Asus टफ गेमिंग F50। एंड इन टर्म्स ऑफ MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 लाइफ टाइम लाइसेंस तीनों ही लैपटॉप में नहीं दिया गया है यार, लेकिन आप 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा पे करके डेफिनेटली MS ऑफिस वेरिएंट ले सकते हैं। सो भाई अब बहुत हुई तकनीकी बातें, अब देख लेते हैं तीनों ही लैपटॉप के बिल्ड एंड डिजाइन। बिल्ड एंड डिजाइन तो सेम ही रहेगा यार, आइदर आप RTX 2050 वेरिएंट लो या RTX 3050 वेरिएंट लो। स्टार्टिंग फ्रॉम द Lenovo लॉग सीरीज काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है एंड जितने भी लॉग सीरीज है विद HX सीरीज प्रोसेसर यहाँ पर बिल्कुल रीडिज़ाइन कर दिया गया है। पहले हमको जगह जगह में एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता था, अब खाली आपको बैक साइड में एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलेगा एंड बैक पोर्ट्स वाले सेक्शन में ही एग्जॉस्ट वेंट दिया हुआ है। एंड लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। टॉप लिड फ्लेक्स हो गया, कीबोर्ड फ्लेक्स हो गया, बोथ
बोथ आर वेरी मिनिमल एंड ऑल्सो द हिंजेस आर क्वाइट स्मूथ एंड लैपटॉप वन हैंड से भी ओपन हो जाता है। एंड भाई लैपटॉप के वजन के बारे में बात कर लेते हैं। लॉग सीरीज आपको 2.421 किलोग्राम के साथ देखने को मिलता है। यस आई नो इट्स क्वाइट हैवी एंड लॉग सीरीज में अच्छी बात 180 डिग्री तक मैक्सिमम टिल्ट हो जाता है। देन ALG भी कहाँ पीछे रहने वाला है भाई, बिल्कुल नया सेगमेंट का लैपटॉप है। एम्बॉस्ड डिजाइन देखने को मिलता है एंड गुड थिंग मेटल बिल्ड के साथ आपको टॉप लिड देखने को मिलता है। सो दैट्स ग्रेट हियर, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में जनरली हमको मेटल बिल्ड नहीं देखने को मिलता। बाकी यहाँ पर भी टॉप लिड फ्लैक्स, कीबोर्ड फ्लैक्स बोथ आर वेरी मिनिमल एंड ALG सीरीज का भी हिंज काफी अच्छा था। लैपटॉप इजिली वन हैंड से ओपन हो जा रहा था। बाकी वेट काफी कम है यार, ओनली 2 किलोग्राम के साथ एसर का ALG गेमिंग लैपटॉप आता है। एंड यहाँ पर चार एग्जॉस्टमेंट दिया हुआ है, लेफ्ट प्रोफाइल में, राइट प्रोफाइल में एंड जो बैकपोर्ट वाले सेक्शन है ना वहां पर 2 वेंट दिए हुए हैं। और भाई मैं कलर यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आप देख के ही जज कर पाएंगे लैपटॉप का क्या कलर है। देन भाई टफ सीरीज का बिल्ड एंड डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। टफ ना बिल्कुल टफ की तरह ही दिखता है यार, एकदम गेमिंग लुक लैपटॉप को प्रोवाइड किया गया है। प्योरली PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सीनेस रहता है यार, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ है ना वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एंड भाई टफ सीरीज का रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में क्या ही बोलूं, US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, काफी अच्छा यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी है एंड फ्लेक्स वगैरह थोड़ा बहुत तो सभी गेमिंग लैपटॉप में रहता है जो प्योरली PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। बट एक लिटिल मेजर ड्रॉबैक लगा यार, वो है नो वन हैंड ओपनिंग। एटलीस्ट ये तो होना था यार। दैट मीन्स इसका जो बेस वाला पोर्शन है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है। एंड जो टफ गेमिंग F15 सीरीज है इसका वेट है 2.14 किलोग्राम। सो भाई इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में Lenovo Log को फर्स्ट नंबर में रेट करना चाहूंगा। एंड लिटरली मैं तीनों लैपटॉप आपके सामने रख भी दूंगा ना तो आपको Log सीरीज डेफिनेटली अच्छा लगेगा इन टर्म्स ऑफ बिल्ड एंड डिजाइन। आफ्टर दैट Asus का टफ गेमिंग सीरीज एंड एट द लास्ट ALG सीरीज, क्योंकि ALG सीरीज का टॉप लिड का डिजाइन तो काफी अच्छा है, लेकिन भाई ALG सीरीज के बैक पैनल में ना एकदम बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक यूज हुआ है यार। सो डेफिनेटली आई विल कीप दिस लैपटॉप इन द थर्ड पोजीशन। पोर्ट्स की लिस्ट आपके सामने यार आप देख पा रहे होंगे, सभी लैपटॉप में नेसेसरी पोर्ट्स है। बट ALG सीरीज में ही मेरे को ड्रॉबैक देखने को मिला। यहाँ पर जो Type-C पोर्ट है, यहाँ से आप डिस्प्ले आउटपुट एंड पावर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स सिर्फ आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे फ्रॉम द ALG सीरीज Type-C पोर्ट। वही हमको टफ गेमिंग सीरीज में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट देखने को मिलता है। दैट इज वे पावरफुल यार, 40 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट रहता है, आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले पाएंगे अलॉन्ग विद द पावर डिलीवरी। एंड लॉग सीरीज में भी जो Type-C पोर्ट दिया हुआ है वहां से भी आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे अलॉन्ग विद द पावर डिलीवरी विथ 140 वॉट ऑफ एडाप्टर। बट Acer ALG सीरीज में एक चीज मेरे को नया लगा, यहाँ पर दो 3.5 mm का जैक दिया हुआ है, वन फॉर हेडफोन एंड वन फॉर योर स्पीकर। एंड एक नया पोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इन Acer ALG सीरीज, दैट इज मिनी DP 1.4। यहाँ से आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। अब भाई मैं मग स्विच के बारे में बात कर लेता हूँ। जिनको नहीं पता, मग स्विच रहने से ये फायदा होता है कि आप डायरेक्टली डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। सो वहाँ पर हमको बेटर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग द गेम प्ले एंड ऑल्सो ड्यूरिंग अवर रियल लाइफ वर्क। सो आप कोई भी लैपटॉप का ना कमांड सेंटर खोल लीजिएगा। लाइक Lenovo में हमको वेंटेज देखने को मिलता है, Asus टफ गेमिंग सीरीज में आर्मरी क्रेट एंड Acer ALG में कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पर आप GPU वर्किंग मोड देखोगे ना तो स्पेसिफिक DGPU का मोड दिया हुआ है। दैट मीन्स आप कंटिन्यूअस डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। बाकी ALG सीरीज में भी मग स्विच नहीं है, ना ही टफ गेमिंग सीरीज में हमको मग स्विच देखने को मिलता है। एंड इन टर्म्स ऑफ कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड, Lenovo Log सीरीज में हमको व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड ALG एंड टफ गेमिंग सीरीज में हमको 1 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। सो अगर मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस दूं भाई तो सबसे बेस्ट मेरे को जो कीबोर्ड क्वालिटी देखने को मिला वो है टफ सीरीज, आफ्टर दैट Acer का ALG सीरीज एंड एट द लास्ट Lenovo का लॉग सीरीज। क्योंकि जो ग्रिपीनेस देखने को मिला इन टफ एंड ALG सीरीज वो काफी बेहतरीन है एज कंपेयरिंग विद लॉग सीरीज। और दोस्तों RGB भी तो मिल रहा है ना, तो उसका अलग ही मजा है, आप अपने हिसाब से डिफरेंट इफेक्ट यूज कर पाएंगे अलॉन्ग विद द डिफरेंट कलर्स। बट ट्रैकपैड के मामले में Lenovo Log सीरीज काफी अच्छा निकल के आया। सबसे ज्यादा मेरे को स्मूथ ट्रैकपैड Lenovo के Log सीरीज में देखने को मिला, आफ्टर दैट ALG सीरीज एंड एट द लास्ट टफ गेमिंग सीरीज। क्योंकि टफ गेमिंग सीरीज में वही पुराना जमाना वाला ट्रैकपैड दिया गया है विद द डेडिकेटेड राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। यहाँ पर फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड नहीं है यार इन टफ गेमिंग सीरीज। वही ALG एंड Log सीरीज में बिल्कुल फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड दिया हुआ है। सो दोस्तों इट्स टाइम टू सी द डिस्प्ले ऑफ ऑल 3 लैपटॉप्स। लॉग सीरीज में हमको 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, 300 नीट्स मैसिव ब्राइटनेस एंड 100% sRGB डिस्प्ले, जो जनरली कोई भी ब्रांड इजिली प्रोवाइड नहीं करता है। एंड 100% sRGB डिस्प्ले से ये फायदा है कि हम कलर ग्रेडिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं तो काफी बेनिफिशियल रहता है और हम एक्चुअल कलर फील कर पाते हैं ड्यूरिंग अवर टास्क। बाकी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एनवीडिया का G-Sync सपोर्टेबल है। वही ALG सीरीज में भी
15.6 इंच फुल एचडी आईपीएस पैनल डिस्प्ले है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग एंड एएलजी सीरीज में भी 300 निट्स का ब्राइटनेस है, बट डिफरेंस इज यहाँ पर ओनली 45% एनटीएसी का ही कलर गैमेट है, दैट इज अराउंड 62.7% एसआरजीबी। अब दोस्तों रिफ्रेश रेट में डिफरेंस आ जाता है इन एएलजी सीरीज। अगर आप RTX 2050 वेरिएंट लेते हो तो वहां पर ओनली 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, वही आप 3050 वेरिएंट लोगे तो वहां पर मैसिव 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, दैट्स ग्रेट हियर। टफ गेमिंग सीरीज का भी डिस्प्ले साइज एंड पैनल सेम है, वही 15.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस पैनल विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, लेकिन ब्राइटनेस कम देखने को मिलता है, ओनली 250 निट्स का ही ब्राइटनेस है एंड कलर गैमेट इज सेम एज एलजी सीरीज, दैट इज 45% एनटीएसी विद 62.5% एसआरजीबी कलर गैमेट। बट भाई टब सीरीज का रिफ्रेश रेट है शानदार 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद एनवीडिया जी सिंक। सो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले अगेन यहाँ पर लॉक सीरीज जीत जाता है विद द 100% एसआरजीबी कलर गैमेट एंड मैसिव 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। देन सेकंड नंबर में मैं टब गेमिंग का डिस्प्ले रखना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है एंड एज पर गेमिंग लैपटॉप रिफ्रेश रेट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। आफ्टर दैट एएलजी सीरीज आ जाता है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इन RTX 2050 वेरिएंट एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इन RTX 3050 वेरिएंट। देखो यार बजट लैपटॉप में ना सब चीज धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन आई डोंट नो स्पीकर में ब्रांड्स क्यों इंप्रूव नहीं करते। तीनों ही ब्रांड के लैपटॉप है उसके स्पीकर एवरेज ही यार, मैं एज सच कोई पर्टिकुलर ब्रांड का स्पीकर एकदम ही अच्छा नहीं बोलना चाहूंगा। तीनों ही लैपटॉप में अलग अलग ऑडियो प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, लाइक लॉक सीरीज में नायमिक ऑडियो, आपको एलजी सीरीज में साउंड ब्लास्टर का टेक्नोलॉजी दिया गया है एंड आपको टब सीरीज में डीटीएस ऑडियो का सपोर्ट दिया हुआ है। तो मेरे को डीटीएस ऑडियो का प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छा लगा इस कंपेयरिंग विथ नायमिक ऑडियो एंड साउंड ब्लास्टर टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों जिनको फोटो वोटो खींचना है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो वेबकैम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तीनों ही लैपटॉप में हमको 720 पिक्सल का एचडी वेबकैम देखने को मिलता है विद डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। तीनों ही लैपटॉप में प्राइवेसी शटल नहीं है यार, लेकिन लेनोवो के लॉक सीरीज में ई शटल देखने को मिलता है भाई। सो आपको कैमरा ऑन करके छुपना है तो डेफिनेटली आप ई शटर यूज कर पाएंगे और अच्छा ही टेक्नोलॉजी है ई शटर एज कंपेयरिंग विथ प्राइवेसी शटर। अब डिस्कस कर लेते हैं बैटरी, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑन एनी ऑफ द गेमिंग लैपटॉप। लॉक सीरीज में 60 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है, वही एएलजी सीरीज में 54 वॉट आवर ऑफ बैटरी एंड टब सीरीज में 90 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है इन 3050 वेरिएंट एंड अगर आप 2050 वेरिएंट लोगे तो 48 वॉट आवर का ही बैटरी दिया हुआ है। अब भाई बात कर लेता हूँ बैटरी बैकअप के बारे में, क्योंकि तीनों ही लैपटॉप मैंने टेस्टिंग किया है, रियल लाइफ में यूज किया है, देन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई गोना शेयर यू द बैटरी बैकअप। सही बताऊं तो लॉक सीरीज में आपको 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, इवन आप नॉर्मल ब्राउजिंग करोगे तब भी, क्योंकि HX सीरीज का प्रोसेसर है भाई साहब काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है एंड ये लैपटॉप को मैंने क्वाइट मोड में भी रन करके देखा, काफ़ी जल्दी बैटरी ड्रेन होता है क्योंकि भाई 55 वॉट का बेस TDP है ना एंड इवन ड्यूरिंग द गेम प्ले यहाँ पर चार्जर प्लग इन करने के बावजूद बैटरी ड्रेन हो रहा था यार। आई थिंक यहाँ पर पावर अडाप्टर का इशू था इन लेनोवो लॉक सीरीज, बट लिटरली भाई एएलजी सीरीज का बैटरी बैकअप अच्छा ही था। आराम से मेरे को 3 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिला इन नॉर्मल ब्राउजिंग एंड मैं थोड़ा हाई एंड टास्क वगैरह करके देखा तो इजिली 2 से 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा था। सो एएलजी सीरीज का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन अच्छा देखने को मिलता है ड्यू टू द नॉर्मल एस सीरीज प्रोसेसर एंड 45 वॉट TDP। देन एट द लास्ट यार नहीं पता टब सीरीज का भी ऑप्टिमाइजेशन एकदम ही बेकार है इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप, ले दे के 2 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला इन टब सीरीज। मेरा यही रिकमेंडेशन है यार, अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं करो अनटिल अनलेस आप कॉलेज स्टूडेंट हैं। आप जितना भी वर्क कर रहे हो पावर प्लग इंसर्ट करके ही वर्क करो सो दैट आपको एकदम हाई परफॉर्मेंस मिल पाए और पूरा GPU एंड CPU प्रॉपर यूज हो पाए। सो यस इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप एएलजी सीरीज सबसे फर्स्ट में है आफ्टर द टब सीरीज एंड एट द लास्ट मेरे को लॉक सीरीज रखना पड़ रहा है क्योंकि रियली भाई यहाँ पर बैटरी ड्रेनेज है। सो भाई अब बात कर लेते हैं थर्मल्स के बारे में कि कौन से लैपटॉप का थर्मल है सबसे बलवान, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में जब तक एक अच्छा थर्मल नहीं रहेगा कितना ही आप पावरफुल CPU डाल दो, पावरफुल GPU डाल दो, भाई लैपटॉप नहीं चलने वाला, थ्रॉटलिंग होगा, हीटिंग होगा और भी बहुत कुछ होगा। सो मैं लेनोवो लॉक सीरीज के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल एडवांस थर्मल टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, दैट इज लीजन कोल्ड फ्रंट, काफी शानदार है यार। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप रिव्यू वीडियो देख लेना, वहां पर मैं पूरा एक्सप्लेन किया था हाउ लीजन कोल्ड फ्रंट टेक्नोलॉजी एक्चुअली वर्क्स। और लिटरली भाई लॉक सीरीज में काफी अच्छा थर्मल परफॉर्मेंस था, इवन ड्यूरिंग द गेम प्ले ऑफ RDR2 70 to 80 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था एंड एग्जॉस्ट वेंट भी लेटेस्ट ही आया तो काफी अच्छे से एयर आउट कर दे रहा था ये लेनोवो का लॉक सीरीज।
देन टॉकिंग अबाउट द ALG सीरीज, यहाँ पर मेरे को थर्मल उतना भी अच्छा देखने को नहीं मिला। यहाँ पर मेरे को थर्मल थोड़ा अनस्टेबलाइज लगा, 90 डिग्री तक भी टेम्परेचर चले जा रहा था ड्यूरिंग द गेम प्ले ऑफ RDR2। एंड भाई टफ सीरीज तो आपको पता ही है थर्मल्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर RDR2 के गेम प्ले के दौरान 85 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था। तो यहाँ पर मैं अगर रेड करूँ, क्योंकि तीनों ही लैपटॉप में मैंने RDR2 गेम प्ले किया और टेम्परेचर नोट डाउन किया, और कंडीशन सेम ही था भाई, हम एयर कंडीशन रूम में प्ले किए, 26 डिग्री 27 डिग्री रूम टेम्परेचर था। तो लॉग सीरीज में मेरे को सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, आफ्टर दैट टफ सीरीज, एंड एट द लास्ट एसर ALG सीरीज। और हाँ यार ठीक है, सभी लैपटॉप का अपना अपना फीचर्स रहता है, अपना अपना कैपेबिलिटी रहता है, एंड ब्रांड अपने हिसाब से डिजाइन और ऑप्टिमाइज करता है। बट मेरे रियल लाइफ टेस्टिंग में लॉग सीरीज में बेस्ट थर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर वही लीजन का कोल्ड फ्रंट टेक्नोलॉजी यूज हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अब भाई प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, लॉग सीरीज का, ALG सीरीज का एंड टफ गेमिंग सीरीज का, स्टार्टिंग फ्रॉम द RTX 2050 वेरिएंट। मैं आपको बताना चाहूंगा यार, ड्यूरिंग द सेल पीरियड लाइक बिग बिलियन डेज आएगा, अमेजॉन का ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल आएगा, इजिली ये तीनों लैपटॉप आपको 50 से 52 हज़ार के आसपास इजिली अवेलेबल हो जाएगा। करंट प्राइसिंग बता देता हूँ मैं आपको, लॉग सीरीज RTX 2050 वेरिएंट विद 12 GB ऑफ रैम 60,000 में लिस्ट हुआ है, लेकिन भाई सेल पीरियड में मैंने खुद आंखों से देखा है, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द कार्ड डिस्काउंट इजिली आपको 50,000 में अवेलेबल हो जाएगा लेनोवो का लॉग सीरीज विद 2050 वेरिएंट। वही ALG सीरीज का जो 2050 वेरिएंट है वो अभी 54,000 में अवेलेबल हो रहा है विद 16 GB ऑफ रैम, वो आपको सेल पीरियड में इजिली 50,000 या उसके नीचे भी देखने को मिल सकता है। एंड टफ सीरीज का तो पता ही है, जो i5 11 जन प्रोसेसर के साथ आता है विद RTX 2050 वेरिएंट, वो भी अभी 53,000 में अवेलेबल हो रहा है, और सेल पीरियड में 48,000 के आसपास भी अवेलेबल हो जाता है। सो अगर मैं कंक्लूजन दूं प्राइसिंग का 2050 वेरिएंट का, तो इजिली आपको सेल पीरियड में आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट इजिली 50,000 में अवेलेबल हो जाएगा। एंड अगर आप कार्ड डिस्काउंट नहीं भी लगा रहे हैं तो 55,000 तक तो अवेलेबल हो ही जाता है यार, जो लैपटॉप RTX 2050 ग्राफिक्स के साथ आता है। नाउ इट्स टाइम टू सी द प्राइसिंग ऑफ RTX 3050 वेरिएंट। स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉग सीरीज, जो 6 GB RTX 3050 ग्राफिक्स से आता है, ये अभी 70,000 में लिस्ट आउट हो रखा है, लेकिन जब सेल पीरियड आएगा तो इसका प्राइसिंग हो जाता है वही 65 से 64,000, और आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट ये लैपटॉप आपको 60,000 में अवेलेबल हो जाएगा एट फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन बोथ। रही बात ALG सीरीज की, तो ये आपको अभी 62 to 63,000 में देखने को मिलता है विद 16 GB ऑफ रैम एंड 6 GB ऑफ RTX 3050 ग्राफिक्स। सेल पीरियड में ये भी आपको इजिली 58,000 के अराउंड अवेलेबल हो जाएगा एट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट बोथ। एंड टफ सीरीज 4 GB RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ 62 to 63,000 में अभी अवेलेबल हो रहा है एट अमेजॉन। सेल पीरियड में इजिली मैंने खुद ही देखा है यार, 55 to 56,000 इजिली अवेलेबल हो जाता है विद अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट। एंड क्लियरली कंक्लूजन दूं तो आराम से 55 से 60,000 के बीच आपको RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट। इवन जो 6 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी लैपटॉप आता है लाइक लॉग सीरीज ALG सीरीज, वो भी अंडर 60,000 देखने को मिलता है ड्यूरिंग द सेल पीरियड। एंड दोस्तों मैं मदरबोर्ड इश्यूज के बारे में बात कर लेता हूँ लेनोवो लॉग सीरीज। मेरे को लिटरली भाई ये लैपटॉप में कोई भी मदरबोर्ड के इश्यूज देखने को नहीं मिला, मैंने बिल्कुल एकदम हाई परफॉर्मेंस में यूज़ किया। एंड आपको पता ही है ये लैपटॉप को मैं पिछले 2-3 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ यार, एंड एज सच मेरे को कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एंड जिनको आ भी रहे ना, कंपनी इसलिए रिफंड प्रोवाइड कर रहा है या प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के भी ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड दोस्तों मैंने कमेंट्स भी पढ़े, बहुत लोग के लॉग सीरीज में मदरबोर्ड के इश्यूज आ रहे थे, लेकिन कंपनी उसको सॉर्ट आउट भी किया, एंड मैक्सिमम लोगों में अब नहीं आ रहे हैं RTX 2050 एंड 3050 वेरिएंट। बाकी वेरिएंट का मेरे को नहीं पता यार। सो दोस्तों इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन, आपको कौन सा लेना चाहिए। सो भाई आपने पूरा एक पार्ट का कंपैरिजन देखा ही होगा, डेफिनेटली लॉग सीरीज यहाँ पर विनर होते नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर CPU भी पावरफुल है, HX सीरीज का CPU है, एंड जो ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल हो रहा है उसका भी TGP ज्यादा है। ऑल्सो इन 2050 वेरिएंट एंड 3050 वेरिएंट, लाइक 2050 वेरिएंट में 65 वॉट का TGP था, 3050 में हमको 95 वॉट का TGP देखने को मिल रहा है। एंड ऑल्सो अपने बेंचमार्क्स भी देखे यार, लाइक PC Mark 10 का हो गया, 3D Mark 10 का हो गया, ओपन सेल स्कोर हो गया, सभी में मेरे को लॉग सीरीज विनर होते नजर आया। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड डिस्प्ले क्वालिटी लॉग सीरीज मेरे को काफी अच्छा लगा। देन सेकंड नंबर में मैं ALG सीरीज को रेट करना चाहूँगा अगर आप 3050 ग्राफिक्स के साथ ले रहे हैं, क्योंकि जो 6 GB का यहाँ पर RTX 3050 ग्राफिक्स दिया हुआ है ना, उससे लैपटॉप के परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा चाल चांद लग जाता है।
एंड बेंचमार्क आप खुद ही देखें यार। एंड एट द लास्ट आप टफ सीरीज के साथ जा सकते हैं क्योंकि भाई वहाँ पर 11 जेन का भी प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। ऑल्दो सीपीयू का पावर तो अच्छा था ही यार, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन 12 जनरेशन ज़्यादा अच्छा है इस कंपेयरिंग विद 11 जनरेशन। एंड वन थिंग, अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो ALG सीरीज का 3050 वेरिएंट ही लेना है यार, क्योंकि वहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। इन 2050 वेरिएंट आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। और हाँ, एक जो मेजर डिफरेंस आता है बिटवीन ऑल थ्री गेमिंग लैपटॉप इज द कीबोर्ड। जिनको मतलब एकदम RGB बैकलिट ही चाहिए, देन आप ALG या टब सीरीज के साथ जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ लॉक सीरीज, क्योंकि लॉक सीरीज में वाइट बैकलिट ही है यार। एंड बोलते हैं ना भाई, सभी लैपटॉप में सभी चीज अच्छा नहीं रहता, कुछ ना कुछ कमी रहती है। बाकी भाई आप लोग देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दैट ये तीनों में से कोई भी एक लैपटॉप आप इजिली सिलेक्ट कर पाएंगे। बाकी एक बोनस अनाउंसमेंट, Asus ने नया लैपटॉप लॉन्च किया इन दैट टब सीरीज विद Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स। एंड गुड थिंग, वहाँ पर 16GB DDR5 रैम है अलॉन्ग विद द Gen 4 SSD, तो वो लैपटॉप भी आपका बेस्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन वो लैपटॉप को मैंने कंपेयर इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो मार्केट में आया ही नहीं यार, तो बिना रिव्यू किए हम कैसे कोई लैपटॉप को पर्टिकुलर कंपेयर कर सकते हैं। बाकी यस, Ryzen 7 वेरिएंट एंड Ryzen 5 वेरिएंट दोनों का रिव्यू चैनल पे जल्द आएगा। बाकी भाई अगर आपको ये मेगा कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।